मनोहर नंदन बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है जो महाभारत हुआ था उस समय अंत में जो है पांडवों की जीत हुई। धर्म की जीत होती है, अधर्म थोड़े दिन सुख दिखाता है, परंतु वो थोड़ा सुख और उसका दुख बहुत भोगना पड़ता है। अधर्म से सर्वस्व चला जाता है। दूसरे का धर्म जब अन्यायपूर्वक लेना चाहते हैं तो अपना भी धन चला जाता है। इसलिए जो भगवान ने दिया है अपने कर्म से मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। दूसरे के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा दुखदायी बनता है। संपत्ति संतति सब चली जाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिन पाई। धर्म के विमुख संपत्ति प्रभुताई सब चली जाती है। पांडवों ने कितना दुख धर्म के लिए सहन किया और इन कौरवों ने कितना दुख दिया उनको। अधर्म करके उनको छल कपट से सब जो है ले लिया उनका, परंतु थोड़े दिन सुखी रहे। अंत में सब संपत्ति संतति सब चली गई। वो अंधा जो जिसके आंख भी अंधी और बुद्धि भी अंधी, ये जीव की बुद्धि को ही पत्नी कहते हैं। पट्टी बांध रखी है गंधारी ने, पट्टी बांध के पति की सेवा करेगी। आंख खोल के सेवा होगी कि पट्टी बांध के करेगी अंधी बन के? माने बुद्धि का अंधा और आंख का अंधा। ऐसे न का ऐसा ही होता है। बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, देखते नहीं। कितना समझाया इसको जो है विदुर जी ने, पर एक बात समझ में नहीं आई। सब नष्ट हो गया। राजहेत भारत भयो, पांडु पुत्र विजयी भय। भीम दुर्योधन जांग को तोड़े छोड़े निज घर गए। रणभूमि में छोड़ के जांग तोड़ के और अपने घर को चले गए पांडव। तो वहां पड़ा है रणभूमि में, कोई देखने वाला नहीं। तो अब जो है ऐसा वो उसका जब देखा अश्वत्थामा, उसका सहयोगी जो मित्र भी था और गुरुपुत्र था, उसने देखा जंगा टूटी युगल सुयोधन अति दुख पायो। सुयोधन और दुर्योधन ये सब जो दुर्बुद्धि के ही नाम है, इसी के नाम है। अति दुख पाया। काक कंक काक और गिद्ध नोच वृण मंजा खायो। उसके सब उस मंजा को मांस को नोच नोच के खा रहे हैं। मां कोई तारने वाला नहीं है। तो ये जो है ऐसा काल विवश पति कहा न माना। और जो है अगजग नाथ मनोज कर जाना, जो मंदोदरी ने कहा अब तब सिर भुज जुम्बक खाएं, राम विमुख ये अनुचित नहीं। मंदोदरी कहती है कितना समझाया तेरे को, और उस ईश्वर को जो अगजग नाथ है उसको मनुष्य समझाते हैं। और काल विवश पति कहा न माना, अगजग नाथ मनोज कर जाना। और अब तेरी कैसी दुर्दशा हो रही है, रहा न कोई कुल रोब न हारा। राम विमुख ये हालत मारा, अब तब सिर भुज चुंबक खाई। राम विमुख ये अनुचित नहीं, ऐसे का ऐसा ही होना चाहिए। ये सब गीदड़ खा रहे हैं नोच नोच के, और यहाँ पड़ा है कोई भी नहीं रहा। सब तेने ऐसा कर दिया। ये जो है एक बात तेने नहीं मानी, तो ऐसे ही इसको जो है सब नोच नोच के खा रहे हैं। ऐसे न का ऐसा ही होता है। मजा तो थोड़ा सा लिया, सजा कितनी भोगेंगे और फिर नरकों में जाएंगे। और यहाँ भी एक दुख पा रहे हैं। अब अश्वत्थामा सुनत शीघ्र शोका कुल धायो। अश्वत्थामा ने सुना के वो तो जंग तोड़ दी और उसमें पड़ा है।
और बड़े शोक में और उसके पास में धायो। दुर्योधन की दशा देख नैनन जल छायो। और उसकी दशा देखी कि क्या दशा हो रही है सकी, तो जहाँ सब नोच नोच के खा रहे हैं, बड़ा करहा रहा है, बड़ा तड़प रहा है। उसको देखकर नेत्रों में आंसू आ गए और फिर कहने लगा, द्रोण तनय नायक करे। कहा कि मेरे को नायक बनाओ तुम जो है, और मैं अभी तो महाभारत पूरा नहीं हुआ, अभी मैं बैठा हूँ और मैं आज तुम्हारे साथ में अन्याय किया है इन्होंने, तो मैं अन्याय पूर्वक 5 पांडवों का सिर काट के लाऊंगा, इसलिए तुम मेरे को नायक बनाओ, सेनापति बनाओ। तो दुर्योधन ने उसको तिलक कर दिया, सेनापति बना दिया। वहाँ रणभूमि में पड़े पड़े द्रोण तनय नायक करे, सांसा तक आशा रहे। जब तक सांस है जब तक आस बनी हुई है कि अभी तो जीत जाएंगे, सब दुनिया भर के मरवा दिए, फिर अभी जीतने की आशा है। अन्याय की कभी विजय होती है, न्याय की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। अभी इनके दिमाग में नहीं आ रही है ये बात कि भाई ऐसे ऐसे जिनको देवता भी नहीं जीत सकते वे सब मर गए, तो अब कहाँ हमारी विजय होगी। तो सांसा तक आशा रहे, जैसे जल डूबत तृण है, पकड़े पार पावन चहे। जैसे कोई जल में डूब रहा हो और थोड़ा सा आधार मिल जाए तृण तो पकड़ के पार हो जाते हैं, ऐसे ही ये जो है आशा अभी बनी हुई है। अब इधर जो है इसने अश्वत्थामा ने संकल्प किया कि मैं काट के लाऊंगा उनके सिर, और भगवान तो अंतर्यामी है, जो संकल्प जैसा करता है उसको वे ध्यान लेते हैं। उन्होंने रात में पांडवों को जगाया और कहा कि चलो मेरे साथ में। अब वे तो खड़े हो गए 5 पांडव और चल दिए। उन्होंने पूछा नहीं कहाँ चलें क्यों चलें, परंतु जब द्रौपदी के पुत्रों से कहा कि भाई चलो हमारे साथ तुम भी, तो उन्होंने कहा कि हम तो सोएंगे, हम नहीं जाते कहीं जो है, तुम तो बुढ़े हो गए, तुमको नींद नहीं आती, हमें तो नींद आ रही है, इसलिए हम तो सोएंगे। भगवान को पता है और ये जगेंगे नहीं, सदा सदा को सो जाएंगे, परंतु उनको आग्रह नहीं किया भगवान, क्योंकि समझते हैं कि अब सबको लीला समेटनी है, यहाँ पे ये सब देवता ही हैं, वैसे तो सब आए हैं तो सबको जाना है, इसलिए अब यहाँ से अपनी लीला समेट के जाना है, तो इसलिए आग्रह नहीं किया उनसे। और फिर अपने भक्त हैं ये भक्त, जो कि संपत्ति मिल गई तो संतति रहेगी तो फिर अत्याचार करेंगे, इसलिए मेरे को भूल जाएंगे। ये संतति संपत्ति भगवान को बुला देती है, इसलिए थोड़ा बहुत दुख रहेगा तो भगवान ने आग्रह नहीं किया कि भाई चलो तुम भी जो है, उनको पता था कि ये मरेंगे अब जो है, तो वहाँ से पांडवों को लेके चल दिए। अश्वत्थामा चलो पाप मते मन में आई, उसके मन में जो है पापमती आ गई। पित्र मृत्यु करे याद, धर्म गति दई भुलाई। अपने पिता की मृत्यु को याद करेगी कि मेरा पिता जो है इन्होंने और समाधि में बैठे हुए और छल कपट से मारा है, इसलिए वो याद आ गई और धर्म की गति को भूल गया कि भाई धर्म से युद्ध करना है। चुके है उनको भगवान ने झूठ बुलवा के मरवाया, चुके ये तो इतने बलवान थे कि देवता भी इनको नहीं जीत सकते। जब गए थे महाभारत शुरू होने वाला था तो उनकी सेना में जो है ये धर्मराज युधिष्ठिर जब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ और अपने रथ से उतर के और सब धनुष बाण वहीं छोड़ के और चल दिए सीधे उन कौरवों की उस सेना में। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये जो है बिना हथियार के और दुश्मनों की सेना में जा रहे हैं। तो अब इनके भाई तो ऐसे अंगरक्षक थे, चारों के चारों भाई चल दिए उनके संग, सब हथियार डाल के अब चल दिए। तो अब जाकर भीष्म पितामह के उसमें जो है चरणों में जाके नमस्कार किया धर्मराज युधिष्ठिर ने और कहा कि दादाजी आपको तो जो है कोई जीत नहीं सकता है, परंतु हमको आपसे युद्ध करना पड़ेगा, आप हमको आशीर्वाद दो। तो भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया, विजयी भव। जब विजयी भव का आशीर्वाद दिया तो
ये धर्मराज युधिष्ठिर बोले, दादाजी आपको तो कोई दुनिया में जीत नहीं सकता, हमारी विजय कहाँ से होगी? क्योंकि आप तो ये इच्छा में मृत्यु है, इच्छा करेंगे तो मरेंगे नहीं, है मरेंगे ही नहीं, और तुम नहीं मरेंगे जब तक हमारी विजय कहाँ से हो जाएगी? इसलिए आप तो जो है ये विजयी भव का जो आशीर्वाद दिया है ये कैसे सत्य होगा? तो भीष्म पितामह ने कहा, राजन जब तक मेरे हाथ में बाण धनुष रहेंगे कोई दुनिया में मेरे को नहीं जीत सकता है, परंतु तुम्हारी सेना में शिखंडी है और वह शिखंडी को मैं स्त्री समझता हूँ, क्योंकि ये है काशी राजा की लड़की ही तपस्या करके शिखंडी बनी है, इसलिए वो शिखंडी तुम्हारा जो है उसको मैं वही लड़की समझता हूँ, स्त्री समझता हूँ। और क्षत्रिय जो है स्त्री पर बाण नहीं चलाते हैं, इसलिए जब अर्जुन जो है उस शिखंडी को मेरे सामने करना जब मैं युद्ध करूं तब, और मैं उसको देखकर हथियार डाल दूंगा और अर्जुन मेरे को छेद देगा, तब तुम्हारी विजय हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। तो ये बात बता दिया। अब जो है वहाँ से ये आशीर्वाद लेके द्रोणाचार्य के पास गए और वहाँ जाके नमस्कार किया और उन्होंने भी विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। कहा कि भगवान आपको कौन जीत सकता है, आप तो सब इन शास्त्रों के और इनके बड़े ज्ञाता हैं, तो आपको कौन जीत सकता है? उन्होंने भी अपनी मृत्यु बताई कि मेरे सामने जो है ऐसी कोई बात सुनाना जिससे मेरे को दुख हो और मैं हथियार डाल दूंगा, तब जो है मेरी मृत्यु हो सकती है। जब तक मेरे हाथ में हथियार रहेंगे तब तक कोई मेरे को नहीं मार सकता है। तो यहाँ जो है अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवा के भगवान ने और जो है घोषणा कर दी, अश्वत्थामा मर गया। अब इस बात को सुनकर जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, युधिष्ठिर कहेगा तो मैं मानूंगा अश्वत्थामा मर गया। तो भगवान ने उनसे कहा युधिष्ठिर से कि कह दो जाके। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, चूँकि ये तो मैंने पढ़ा है, सत्यम बताया है, धर्मम चरा, ये मेरे को गुरुजी ने सिखाया है, सत्य बोलना मेरा धर्म है। कहा कि ये हाथी मार दिया अश्वत्थामा नाम का भीम ने, और तुम कह दो कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, इतना कह देना बस। ये जो है झूठ भी नहीं है और अश्वत्थामा तो मरी गया है, कुंजर मरा है या नर मरा है ये है, हम देख लेंगे फिर क्या होगा। तो जाकर वहाँ जो है ये जो थे युधिष्ठिर इनसे ले जाकर और कहा कि अश्वत्थामा हरो हतो नरो व कुंजर, कही तो बसंग बजा दिए, वो बात सुनी नहीं उन्होंने, और उन्होंने इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मर गया। अब जो है उन्होंने बाण गिर दिए और ये द्रौपदी का भाई जो था द्रुप राजा का जो पुत्र, और उसने उनका गला काट दिया तलवार से बैठे हुए समाधिस्थ में, उस शोक में वे समाधिस्थ हो गए थे और उसको जो है काट दिया। तो अब जो है यही बात उनको याद आ गई कि पिता की मृत्यु किया है, उसको याद करके और धर्म की गति को भूल गया अश्वत्थामा का, मेरा पिता ऐसा मारा इन्होंने। अश्वत्थामा चलियो पाप मत मन में आई, पितृ मृत्यु करे याद धर्म गति सही भुलाई, और धर्म गति को भूल गया और पिता की मृत्यु को याद करके कि मैं भी इनको अन्याय पूर्वक ऐसे ही मारूंगा। पांडव कुल को बीज नाश कैसे हो वह, ऐसा विचार किया या पांडव कुल का जो है कैसे भी बीज नाश करूंगा मैं, इसका छोड़ूंगा नहीं किसी को। प्रतिहिंसा में धर्म सत्य सबई न रखो वह, प्रतिहिंसा में सत्य को और धर्म को सबको खो देता है नर। इसलिए जो है उसने ऐसा सोचकर और वहाँ से भगवान पांडवों को तो ले गए, उन शिविरों में जो है वहाँ घुस गया रात में। तो द्रुपद सुता के सुत सवई, जो द्रुपद राजा था उनकी सुता जो द्रौपदी थी उनके सवई पुत्र सो रहे थे। सोवत सुकते शिविर में, वहाँ शिविर में 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी के। तुरंत तीक्ष्ण तरवार ते सिर काटे निसे तिमिर में, और बड़ी पैनी तलवार से और 5 के सिर काट दिए
उस अंधेरी रात में और काट के झोली में भर के सबको और वहाँ से चल दिया और ले जाकर जो है उस दुर्योधन को दिया कि मैंने ले आया काट के पांडवों के सिर। अब पांडवों का सिर ले आया काट के। तो ये बात सुन के दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि उस दुष्ट का मेरे को जो है सिर देव भीम का, और उसने मेरे को मारा है। तो भीम का पुत्र था, वो भी भीम के समान ही बलवान और बड़ा भारी ही, चूँकि पिता पुत्र की शकल एक सी हो जाती है, कहीं कहीं मिल जाती है। तो उसको जो है वो दिया और उसने जो पकड़ा पिछल गया और उसने कहा कि अरे दुष्ट तेने क्या कर दिया, ये तो ये उनके पुत्र हैं, भीम थोड़ा ही है, ये भीम का सिर को थोड़ा ही कोई पिचल सकता है, ये तो तुमने हमारे कुल का नाश कर दिया। ये तो इन बच्चों से मेरी क्या दुश्मनाई थी, मेरी तो पांडवों से दुश्मनाई थी। तो उसके विरह में जो है अब मित्र भी प्रसन्न नहीं हुआ और जो है अत्याचार अधर्म भी हो गया और उसी विरह में वो तो दुर्योधन मर गया। अब जो है इधर सुबह हुआ और शिविर में जो है जग के द्रौपदी आई और देखा कि मातो जो है पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सिर तो ही नहीं, और देखकर बड़ी घबरा गई। पुत्र शोकते दुखी द्रौपदी अति अकुला गई है। पुत्र शोक में बड़ी भारी डूब गई। मूर्छित है के गिरी पार्थ प्रिय कह समझाई। अब जो है मूर्छित होकर वहाँ गिर गई। देख कर अपने पुत्रों को वहाँ भगवान भी है पांडवों को लेकर आगे और सब दृश्य देखा कि पुत्र मरे पड़े हैं, धड़ पड़े हैं, सबके सिर काट लिए। अब जो है अर्जुन ने जो पाप प्रथा पुत्र था उसको समझाया द्रौपदी को, त्यागो चिंता शोक तीर ले, तुरंत ही जाऊं, मैं अपने धनुष्मान लेके अभी जाता हूँ और आप सब चिंता को शोक को त्याग दो। जहीं काटे सुत शीस काटे सिर ताको लाऊं। मैं भी जो है जिन्होंने तुम्हारे पुत्रों के सिर काटे हैं उसका मैं अभी सिर काट के लाता हूँ। ऐसा कहकर माँ से समझा के द्रौपदी को और भगवान को जो है सारथी बना के और माथे अर्जुन चल दिया। केशव को करे सारथी चले शत्रु पीछे कियो। अब जो है वहाँ से भगवान को सारथी बना के रथ में बैठकर और दुश्मन का पीछा किया और उस अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा भाग्या आगे और कहा कि ये तो पकड़ लेगा, अब नहीं जो है छोड़ेगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने। अब ब्रह्मास्त्र जब छोड़ दिया तो भगवान ने कहा कि अर्जुन छोड़ तू अपना ब्रह्मास्त्र। कहा कि महाराज प्रलय हो जाएगी तो कि नहीं, इस पर जो है लौटाना नहीं आता है, तू अपने को छोड़कर और दोनों को लौटा ले। भगवान देखो कैसी युक्ति बताते हैं, इनके बिना कोई जीत सकता है किसी दुश्मन को, तो कैसी रक्षा करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र छुड़वा दिया और दोनों को लौटवा लिया और उनको लौटा कर तो उसको पकड़ लिया जाके। ब्रह्म अस्त्र निज अस्त्र दे काटे पकड़े गुरु सुत लियो। और गुरु के पुत्र को पकड़ लिया और ब्रह्म अस्त्र से और उस अस्त्र को काट के दोनों को लौटा लिया और जो है उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, अब मैं प्रतिज्ञा करी थी कि उसका सिर काट के लाऊंगा। जय काटे सुत शीस काटे सिर ताको लाऊं, ऐसी प्रतिज्ञा किया था। परंतु भगवान का भक्त है और जो है ये दया इसके अंदर है। इसने सोचा कि ये तो गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र है, अब जो जैसा होगा द्रौपदी करेगी ऐसा ही वहीं इसको बांध के ले चलूँ, मारूंगा नहीं। ऐसा जो है उसको नहीं मारा। पशु समान दृढ़ बांध लाए पत्नी कुंतीन्यो। और उसको जो है पशु के समान जैसे बकरा को बंदर को बांध लेते हैं और ऐसे बांध के उसको और रथ के पीछे उसको डाल दिया और बांध के वहाँ से और जो है आकर उस महलों में और उसमें जो है द्रौपदी के सामने उसको जो है दिया कि ये तेरे पुत्रों को मारने वाला दुष्ट है, अब तू इसका कुछ भी करे। अब जो है द्रौपदी ने देखा गुरुसुत सन्मुख समुझ चरण बंधन उठ कीनो। अब देखो द्रौपदी है ये, तो ये जो है
हाँ, 5 पुत्र मार दिए हैं और गुरु पुत्र समझ के और खड़ी होकर उसके चरणों में नमस्कार किया। अब अश्वत्थामा तो ऐसा बेहुल हो गया, कहने लगा द्रौपदी तेरे गुणों की कितनी भी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है, तुम अपकार का बदला उपकार से देती हैं, मेरे को नमस्कार कर रही हैं, मैंने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। तो ऐसी जो है द्रौपदी है और कहने लगे अर्जुन से, इस ब्राह्मण का मेरे आंगन में अपमान नहीं करना, छोड़ो इनको जो है मारने से क्या मेरे पुत्र आ जाएंगे, इसलिए तुम जो है छोड़ो इनको, जो है गुरुपुत्र हैं। दया दृष्टि से देख द्रौपदी बोली वाणी, दया दृष्टि से दया है उसके अंदर। अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर राहु, भगवान का अति कोमल स्वभाव है, ऐसे भगवान के भक्तों का अति कोमल स्वभाव होता है, इसलिए द्रौपदी के हृदय में बड़ी दया आ गई और दया दृष्टि से देख के और द्रौपदी बोली वाणी, छोड़ो इनको अवै दंड दे होगी हानि, ये ब्राह्मण है और इनको दंड देंगे, मारेंगे तो हानि होगी, इसलिए छोड़ दो, मारो मत इनको जो है। अब ये बात कही तो अब जो है माँ भीम कहता है, कृष्णा कृष्ण निकृष्ट बड़ा, सब ही को कहनो करो, मूड़ बार बाहर करो, माथे को मुक्ता हरियो। अब जो है इसका नाम कृष्णा भी था, कृष्णा कहते थे द्रौपदी को, क्योंकि सांवला रंग था इसलिए कृष्णा कहते थे। और ये जो है जब ऐसा कहने तो भीम बोला कि ये तो आता ये दुष्ट है, जिसको मारना है। अर्जुन तेने प्रतिज्ञा करी, अभी सिर काट के लाऊंगा, काटो इसका सिर। और जो है अब द्रौपदी कहती है छोड़ो और भीम कहता है मारो। अब क्या करना चाहिए, अब जो है धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भई गत सांप छछूंदर केरी। अब अर्जुन क्या करे, मारता है तो जो है द्रौपदी रस होती है, नाराज होगी, और छोड़ता है तो ये जो है भीम नाराज होगा। अब क्या करना चाहिए, तो ये धर्म और स्नेह उभय मत घेरी, भईगत सांप छछूंदर केरी, जो है सर्प है उंदर समझ के, चूहा समझ के और छछूंदर ये पकड़ लेता है। तो अब छोड़ता है तो अंधा होता है और खाता है तो मरता है। अब क्या करना चाहिए उसको, तो ऐसी गति हो जाती है जीव की। अब क्या करें, बड़े संकट में पड़ जाता है। इसलिए जो है अब धर्म को छोड़े के जो है उसको स्नेह को छोड़े, ये तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए धर्म छोड़ने से जो है तुम्हारा अंधा होगा और स्नेह छोड़ने से मरेगा। इसलिए जो है स्नेह को रखेगा तो मरेगा और धर्म को रखेगा तो अंधा होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, तो सर्प को छोड़ना चाहिए कि उसको खा लेना चाहिए। अंधे होने में फायदा है कि मरने में फायदा है। तो अब जो है अब कोई कहते हैं नहीं छोड़ देना चाहिए उसको, अंडा खा लेना चाहिए, अंधे में तो बड़ा भारी दुख है, जीवन भर कब तक जीवन देगा और कितना दुख पाएगा अंडा, कहीं आहार मिलेगा नहीं और तमाम दुनिया भर के संकट, इसलिए खा लेना चाहिए और मर जाना चाहिए। परंतु ऐसी बात नहीं है, भगवान कहते हैं मरने से काम नहीं चलेगा, धर्म रखने से काम चलेगा। स्नेह को तुम मारो और धर्म को रखो, तो धर्म को रखने से अंधा होगा, परंतु ददामि चक्षु, मैं तुमको चक्षु दे दूंगा। इसलिए जो है मरने से तो कितनी बार मर गए, तुम्हारी कहाँ संकट छूटी, मरने से नहीं। इसलिए स्नेह तो आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, स्नेह तो छोड़ना ही पड़ेगा सब। इसलिए जो है धर्म को रखो, स्नेह को छोड़ो। तो अब जब काम नहीं होता है तो भगवान ही युक्ति बताते हैं। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा और कहा भगवान अब क्या करूं मैं, जो है इसको मारूं के छोड़ूं, मारता हूं तो द्रौपदी नाराज होती है और छोड़ता हूं तो ये भीम नाराज होता है, क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो सम्मानित को अपजस लाऊ, कोट मरण सम दारुण दाहु। भाई ब्राह्मण का अपमान भी मृत्यु के समान होता है, इसलिए इसका जो है सिर के बालों को मोड़ दो और जो है इसकी मणि है यहाँ, तीसरा नेत्र बोलते हैं ज्ञान रूपी मणि,
और इसको तलवार से निकाल दो और इसका धक्का दे के शिवर से बाहर कर दो हैं, तो ब्राह्मण का अपमान भी मृत्यु के समान होता है, इसलिए मर भी जाएगा और बच भी जाएगा, दोनों की बात रह जाएगी। ये भगवान ने युक्ति बताई और अर्जुन ने ऐसा ही किया। मूढ़ बार बाहर करियो है, माथे को मुक्ता हरियो, और माथे पे जो था मुक्ता वो हर लिया। तो द्रौपदी जो कहती है कि इसको छोड़ो, क्योंकि माता ही समझती है पुत्र का कितना दुख होता है। मेरे 5 पुत्र मर गए और मेरे को कितना संकट हो रहा है, मेरे को पता है। इसी प्रकार ये गुरु पुत्र हैं और मेरे तो 5 पति बैठे हैं, उनके सहारे में जी रहा हूँ, पर उस कृपी का क्या होगा? जो गुरु की पत्नी है वो तो केवल इसी के सहारे है और इसके सहारे है और वो इसी के सहारे जी रही है, इसलिए उसका क्या होगा? अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख में आंसू बहाना सीख ले। तो आज जो है द्रौपदी अपना दुख है भूल गई, कृपी का दुख दिख रहा है कि इसको मार देंगे तो उसका क्या होगा, और उसका तो एक सहारा यही है, इसलिए इसको छोड़ो, इसको मारो मत। तो ऐसी जो है 5 गुणों वाली जो बुद्धि है उसका नाम द्रौपदी होता है। कोई 5 पति का मतलब ये नहीं 5 पुरुष हो, उनकी पत्नी हो, जिसके साथ धर्म है और जिसके पास बल है और जिसके पास ज्ञान और वैराग्य है। तो धर्म जो है ये युधिष्ठिर का स्वरूप है और बल जो है भीम का स्वरूप है और ज्ञान और वैराग्य ये जो है तुम्हारे नकुल सहदेव हैं। और ये भगवान का सगा जो अर्जुन है, ये 5 गुण वाला जो अर्जुन है, 4 गुण जिसमें है उसकी पत्नी जो है बुद्धि है, बुद्धि में ये सब गुण रहते हैं, इसलिए जो है ये 5 गुण वाली जो बुद्धि है वही द्रौपदी नाम है। वो 5 की पत्नी है, इसलिए माने धर्म भी बुद्धि से होगा, बल भी बुद्धि से ही प्राप्त होता है, ज्ञान वैराग बुद्धि में ही रहते हैं। और भगवान का जो है भक्त के साथ में ये जीव भी बुद्धि से ही बनता है, इसलिए दर्पण लेते हैं जैसे मुख बन जाता है, ऐसे बुद्धि लेते हैं तो जीव बन जाता है। तो ये जीव पति है इसका, ये पत्नी है, तो ये जो है अविद्या अस्मिता राग द्वेष इनमें से ये 5 कलेश आ जाते हैं, जो कि अविद्या के कारण आत्मा का बुद्धि से संबंध होता है, तब जीव बनता है। तो इसलिए ये 5 गुण वाली जो बुद्धि है ये द्रौपदी है। अब उसका जो है ये गुरु सुत विप्र विचारे पुत्र घाती नहीं मार्यो। अब जो है गुरु का पुत्र समझ के और ब्राह्मण समझ के विचार के पुत्र घाती नहीं मारे, और जो पुत्रों का घात किया, इसने 5 पुत्र मारे उसको नहीं मारा। अत अपमानित भयो युद्ध करे सन्मुख हार्यो। अब बड़ा भारी अपमानित हुआ और युद्ध में तो जीत नहीं सकता, हार गया, इसलिए जो है वहां से अब गया और जाकर के बड़ा सोचने लगा, बड़ा दुखी हुआ कि भाई इससे तो मेरा गला काट देते, मैं शांति से मर जाता, मेरा अपमान किया है। और वो घाव अभी तक पूरा नहीं है उसका, जो है ये जो निकाला था अब भी जो है घाव हो रहा है, वो भगवान ने कहा इसका पुरने वाला नहीं है, और अमर वैसे है, जब तक रहेगा उसका शरीर तब तक वो घाव जो का तो बना रहेगा। ऐसे कर्म करने वालों का ऐसी दुर्गति होती है, कितना भारी घाव में दुख हो रहा है उसको है? और जो है अब वहां से चल दिया और बड़ा भारी अपमानित होके सम्मानित अपजस लाऊ कोटि मरण सम दारुण दाहु। ये तो ब्राह्मण पुत्र सम्मान्य था और इसका अपमान कर दिया तो बड़ा भारी इसको दुख हुआ, करोड़ों मृत्यु के समान दुखी हो रहा है। तो भाई एक मृत्यु आती गला काटते, तो ये तो करोड़ मृत्यु के समान है। अब जो है मैल न मन को गयो, अब मैल भर गयो, जो गया ईर्षा हो गई उसके अंदर के, ऐसा अपमान किया है। मैल न मन को गयो हिये में हिंसाधारी। अब जो है हिये में प्रति हिंसाधारी के, अब जो है मेरा अपमान किया है, अब इनका वंश मिटा दूंगा मैं, जो है ऐसा करके पांडु वंश को नाश करूं, यह बात विचारी। अब जो है इन्होंने जो है अश्वत्थामा ने विचार किया कि इन्हें बड़ा भारी मेरा अपमान किया है, इसलिए इनके वंश का नाश कर दूंगा। तो चूंकि ये जो है
ऐसा अपमान मेरा किया है, अब इनको छोड़ूंगा नहीं। आरत के चित्त रहे न चेतु, इतना भारी आरत दुखी हुआ उस अपमान से, और जो है अब फिर उसको सबको भूल गया कि मेरी जान नहीं ली और मेरे को क्षमा कर दिया, परंतु अब फिर भी वही ईर्षा आ गई अंतर। घाव पुरे गड्ढा भरे, अब घाव कोई हो जाए तो पुड़ जाता है, गड्ढा पृथ्वी में कर दो पुड़ जाता है। अपमान न भूल है नरा, अब जो है अपमान कर दो किसी का तो पूरे जीवन नहीं भूलेगा, घाव पुड़ जाएगा, गड्ढा भर जाएगा, पर अपमान को नहीं भूलता। खल मन मोती दूध ये जुरत फेर फटके नहीं। तो ये जो है खल का मन, जो खल है दुष्ट है, उसका एक बार मन फट गया तो जुड़ता नहीं है फिर। तो ये खल मन जो है उसके में वो ईर्षा धरी रहती है, और मोती फूट जाएगा तो फिर नहीं जुड़ेगा, और दूसरी वस्तु जुड़ जाती है। और दूध फट गया तो फिर दूध जुड़ेगा नहीं, बनेगा नहीं, वो तो फट ही गया। जुड़त फिर फटे के नहीं, ये जो है फिर जो है ये जुड़ते नहीं है। अब जो है कृष्णा करी कृतार्थ पांडु नंदन नृप की ये कर दी ने, भगवान ने जो है अब ये द्रौपदी को कृतार्थ कर दिया, हमारे आशीर्वाद दे के सब शोक हरण कर लिया उसका भगवान ने। और पांडु नंदन जो थे ये सबको राजा बना दिया भगवान ने। सबको सब समझाए द्वारिका हरे चल दीने, अब सबको समझा के और वहाँ से कहा कि अब तुम राजा हो गए और तुम्हारा कोई अब दुश्मन नहीं रहा, और जो है अब सब से पार हो गए, अब तो खूब निष्कंटक राज करो, सब मर गए तुम्हारे दुश्मन जितने भी थे। तो अब जो है वहाँ से भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हुए और वहाँ चल दिए, वहाँ से रथ लेकर। इतने में अति दुखित उत्तरा आगे आई। अब जो है इतने में बड़ी चिल्लाती हुई रोती हुई और उत्तरा भगवान के सामने आ गई और स्वर गद गद भयभीत विपत्ति की बात सुनाई। अब जो है बड़े स्वर से गदगद वाणी में रो रही है और भयभीत हो रही है और अपनी विपत्ति की बात जो है भगवान से सुनाने लगी। क्योंकि ये बड़े बूढ़े जो होते हैं ये सब समझाते रहते हैं। द्रौपदी सिख देती थी उत्तरा को कि कभी संकट आवे तब बस किसी की आशा नहीं लेना, बस भगवान के पास जाना, क्योंकि मैंने देख लिया है संसार में बस कोई काम आने वाला नहीं है, अंत में परमात्मा ही काम आता है। इसलिए उत्तरा न अपने ससुरों के पास गई न किसी और दूसरे के पास गई, बस केवल भगवान के पास दौड़ी चली आई, क्योंकि भगवान ही रक्षा करेंगे और कोई दूसरा कर नहीं सकता। इसलिए जो है भयभीत तो होकर और गदगद स्वर से जो है विपत्ति की बात भगवान से कहने लगी। देव निहारो देखतो आवे अस्त्र अमोघ है। अरे देव, हे भगवान आप देखो ये अश्वत्थामा ने छोड़ा हुआ ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है और बहकता हुआ और आ रहा है, मारे मोकू किंतु मम गर्भ विभो रक्षित रहे। भले मेरे को मार दे पर तुम्हारे भक्तों का जो वंश है वो मेरे उदर में है, मेरे गर्भ में है, उसकी आप रक्षा करो। भले मैं मर जाऊं, मेरे कोई मेरी चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं, परंतु तुम्हारे भक्तों का ये वंश सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा जो है मारे मोकू किंतु मम गर्भ विभो रक्षित रहे, मेरा गर्भ जो है सुरक्षित है, ये रहना चाहिए। ये देखो ये जो है दहकता हुआ ये बाण आ रहा है और ये मेरे गर्भ को मारेगा। अश्वत्थामा कुपित क्रोध करे, सर 6 छोड़े, 6 अस्त्र छोड़ दिए उसने बाण, और जो है भगवान ने देखे तो आवत देखे चक्र सुदर्शन ते हरितोरे, और वे 6 को सुदर्शन चक्र से सबको तोड़ दिया। और अब जो है उनके भगवान जो है देखो भगवान जो है माता देवकी के गर्भ में नहीं गए, परंतु अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और उसको भगवान ने इस उत्तरा के गर्भ में जाकर और उस परीक्षित की रक्षा किया।
ऊंच नीच सब काज भक्त के निज कर सकल बनाऊं। तो ये जो है भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के ऊंचे नीचे सब कार्य करता हूँ और निज कर से सब बनाता हूँ। रथ हाँकूं मांझू उबासन छन छवाऊं, ये सब जो है काम करता हूँ मैं। भक्तों के अपने जो है ऊंच नीच सब प्रकार के कामों को करता हूँ। इसी प्रकार भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में जाकर और गदा और चक्र लेकर उससे रक्षा करी उस परीक्षित की। इसलिए उन्होंने माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था कि वो जो मेरी रक्षा करने वाला गर्भ में है था वो कहाँ है। जन्म लेते ही उसको देखने लगा चारों तरफ, इसलिए परीक्षा कर रहा है, इसलिए परीक्षित नाम है उसका रख दिया ब्राह्मणों ने कि ये देख रहा है। तो ये जो है अब देखो ये ब्रह्मास्त्र का मतलब है माता के गर्भ में जो जठराग्नि है सबको जलाती है और उससे भगवान ही रक्षा करते हैं। ये तो यहाँ आके भूल जाता है और नहीं माँ बड़ी प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान है मैं अब की तुम्हारा भजन करूंगा, बस जो है अब के संसार में दुनिया में मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया। उसको 100 जन्म याद रहते और सब दुख दिखते हैं उसको माता के गर्भ में, परंतु यहाँ के भूमि परतवा डावर पानी जेम जीव माया लिपटानी। अब ये तो जन्म लेकर और ये बाहर आके सब भूल जाता है, नहीं इसका शुद्ध अंतःकरण माँ माता के गर्भ में 100 जन्म की याद रहती है, कितने कितने कष्ट उठाए और अब केवल भजन करना है भगवान का, बस संसार में नहीं फंसना है। परंतु फिर यहाँ आके सब भूल जाता है और फिर ये संसार में फंस जाता है। तो ये सब भगवान ने सुदर्शन से तोड़ दिए वे जो है सब अस्त्र जितने भी थे। दुर्योधन दल्यो दुसह दारुण दुख दीने। अब जो है दुर्योधन धन जो था उसका दल सब नष्ट कर दिया और जिन्होंने इन पांडवों को दारुण दुख दिए थे जो सहन नहीं हो ऐसे कष्ट दिए थे, करी उत्तरा अभय पांडव सुत निर्भय कीने। भगवान ने उत्तरा को अभय कर दिया कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई चिंता मत करे। और पांडवों को जो सुत थे वे सब निर्भय कर दिए भगवान ने। भगवान से जुड़ जाते हैं तो वे निर्भय हो जाते हैं, किसी प्रकार का भय संसार में नहीं रहता है, क्योंकि योगक्षेम हम केवल भगवान का नाम लेना है, सब व्यवस्था अपने आप करेंगे वे जो है। भगवान कहते हैं मैं सब अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं करता हूँ, इसलिए जो है उस पर विश्वास करो और भगवान से जुड़ जाओ। केवल भजन करना है, सब काम अपने आप हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सब ऐसा व्यवस्था कर देता है, उसके सब काम कर देता है। पर ये जीव अपनी जिम्मेदारी लेता है, मैं करूँगा तभी होगा, पर अपने करने से कुछ होता नहीं है। राम की न चाहिए सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई है। तो ये तो प्रारब्ध भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। तो जैसा वो करेगा ऐसा होगा और वो सब रूपक बना देता है अपने आप, ऑटोमेटिक सब काम हो जाते हैं। केवल पुरुषार्थ करना है तुमको, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे हाथ में नहीं, पुरुषार्थ हाथ में है। तुम्हारे पुरुषार्थ जो है आगे के लिए ये धर्म से जुड़ो, बस ये पुरुषार्थ है, ये कहीं तुम्हारे हाथ में है। धर्म ही, अर्थ नहीं, काम नहीं। अर्थ काम प्रारब्ध देते हो और धर्म का फल तो मोक्ष है, तो वो तो जो है मोक्ष फल है, तो केवल धर्म है तुम्हारे हाथ में। धर्म से जुड़ जाओ, सत्य से जुड़ जाओ, बस है सब काम यहाँ के वहाँ के सब पूरे हो जाएंगे। परंतु जो है ये भगवान ने सबको अभय कर दिया और निर्भय बना दिया। पल में जो जगतों रचे करे निमष में नाश है, एक पल में सबको रच देता है और एक निमष में सबका नाश कर देता है। दुष्ट दलन भक्तन भरन तिनकों कहाँ प्रयास है, जो दुष्टों के दल का नाश करने वाला है और अपने भक्तों के सब प्रकार के भरण पोषण करने वाला है, ऐसे परमात्मा को क्या प्रयास है? तो वो तो सब काम करने में समर्थ है, इसलिए सब कर देता है। अब चले द्वारिकाधीश प्रथा पुनः आगे आई। पहले जब चले थे तो वह उत्तर आ गई और उसको जो है गर्भ को सुरक्षित रख दिया और सब प्रकार से निर्भय बना के अब दूसरा चलने के लिए भगवान तैयार हुए हैं द्वारिका के लिए। अब जो है वहाँ जो कुंती माता है प्रथा वो आगे आ गई और आगे आकर भगवान से हाथ जोड़ के नमस्कार करने लगी। और भगवान बोले अरे भुआ तुमको मैं नमस्कार करता हूँ, तू मेरे को नमस्कार क्यों करती है? तो
कुंती कहती अभी तक मैं अपना भाई का पुत्र समझती थी, परंतु साक्षात परमात्मा है, तू ईश्वर है। भ्रात पुत्र को पकड़े प्रेमते विनय सुनाई। अब जो है वहाँ जाने लगे भगवान, तो कुंती माता ने उसको पकड़ के और बड़े विनती पूर्वक और उनसे जो है अपनी प्रार्थना करने लगी, स्तुति करने लगी और कहने लगी, प्रभु पुत्र परिवार सहित सब भांति उबारी। हे भगवान, आपने परिवार के सहित और सब प्रकार से मेरे को उबारा है संसार के दुख से। हे प्रभु, आपने सब प्रकार से हमारी सहायता किया है। तो ये उपकार याद कर रही है ना, ये सब भगवान के जो है, ये सब जीव भूल जाता है भगवान के उपकार को। तो अब ये माता बड़ी भारी उसको उपकार को याद करके और भगवान से प्रार्थना कर रही है। सब भांति उबारी किंतु यही है एक अंत में भीख हमारी। हे प्रभु, अंत में ये कई भिक्षा मांगती हूँ मैं तुमसे, बस एक भीख हमको अंत में दे दो। ये भगवान बोले, बुआ जी क्या मांगना चाहती हैं, मांगो तुम जो है, ये जो मांगेंगे सो मेरे को कुछ भी